राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा की प्रतिक्रिया। कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में व्यस्त। गलत तथ्य व झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे लोगों को भ्रमित। भाजपा का नहीं है इस पूरे मामले से कोई लेना देना। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा की प्रतिक्रिया। कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में व्यस्त। गलत तथ्य झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे लोगों को भ्रमित। भाजपा का नहीं है इस पूरे मामले से कोई लेना देना। बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी जयपुर से। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी जयपुर से। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में हो रही है व्यस्त। गलत तथ्य झूठ पेश कर रहे मुख्यमंत्री गहलोत। भाजपा का नहीं है इस पूरे मामले से कोई लेना देना। गहलोत और पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में गलत तथ्य एवं झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे लोगों को भ्रमित, कहना है राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा का। बड़ी खबर इस समय राजधानी जयपुर से। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने कहा कि कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में व्यस्त है। गहलोत और पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में गलत तथ्य झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत लोगों को भ्रमित कर रहे। भाजपा का नहीं है इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर कई अटकलों का बाजार इस राजनीतिक गलियारों में नए नए रंग दिखा रहा है। ऐसे ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है राजस्थान के मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर। उनका कहना है कि कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में व्यस्त है। गहलोत पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में गलत तथ्य एवं झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे लोगों को भ्रमित। भाजपा का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहना है राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा का। वहीं आपको बता दें कि सुबह होटल फेयरमाउंट में जहां पर इस समय राजस्थान की पूरी कैबिनेट बैठी है, वहां पर भी एक मीटिंग हुई थी। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी मुख्यमंत्री करवा सकते हैं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। बहुमत साबित करने की तैयारी में अशोक गहलोत सरकार। आज कैबिनेट में प्रस्ताव किया जा सकता है पारित। विषम परिस्थितियों में सरकार बुला सकती है विशेष सत्र। वैसे 14 या 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जाता है सत्र। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री करवा सकते हैं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। बहुमत साबित करने की तैयारी में सरकार। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित आज किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। मुख्यमंत्री करवा सकते हैं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। बहुमत साबित करने की तैयारी में गहलोत सरकार। बड़ी खबर इस समय आ रही है राजधानी जयपुर से। सूत्रों के हवाले से विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी मुख्यमंत्री करवा सकते हैं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। जैसा कि कई दिनों से मांग भी की जा रही है राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के द्वारा कि अगर आपके पास पूरे नंबर्स हैं तो क्यों नहीं आप विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाते। तो वहीं बागी सचिन पायलट का भी इसमें बयान आया था कि जिस दिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी शायद की जा रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे 14 या 21 दिन के नोटिस पर सत्र बुलाया जाता है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमत, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कई दिनों से प्रमुख विपक्षी पार्टी राजस्थान की भाजपा भी यही मांग कर रही थी और बागी सचिन पायलट ने भी यही मांग भी की थी कि जिस दिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है दूध का दूध पानी का पानी करने की तैयारी में जुट चुके हैं?
देखिए, आज ये विधायक दल की बैठक थी, उसके बाद में अब 3 बजे जो कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा चल रही है कि कोई प्रस्ताव लाया जाएगा और विधानसभा सत्र की शैक्षिक सत्र लगाकर फ्लो टेस्ट करवाने की तैयारी है। ये सरकार की तैयारी है। उधर हाईकोर्ट का जो सुनवाई थी उसमें 24 जुलाई तक जो है फैसला सुरक्षित रखा है और 24 जुलाई तक जो है विधानसभा अध्यक्ष किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं सकती। ये हाई कोर्ट ने कहा है, फिलहाल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है। और दूसरी तरफ वहाँ अगर सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर तमाम कैबिनेट मंत्री जो है मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। और अभी जो विधायक दल की बैठक थी उसमें तमाम फैसले जो बातें हुई, चर्चा हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों को धन्यवाद दिया। साथ ही सभी विधायकों ने अपना हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री की सहमति जताई कि जब तक ये सियासी घमासान नहीं थमता तब तक ये जो बाड़ाबंदी जारी रहेगी। बिल्कुल रहमत, तो क्या प्रमुख कारण हम इसमें देख सकते हैं कि ये कैबिनेट की बैठक होटल में ना बुला के, क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं। पहले 11 बजे का समय दिया गया, फिर 11:30 का समय दिया गया, फिर 3 बजे का समय दिया गया, लेकिन वो CMR से दिया गया। तो क्या कारण है कि ये बैठक होटल में ना होकर मुख्यमंत्री आवास पर हो रही? क्या कोई विशेष परिस्थितियों को देखकर ऐसा किया जा रहा है? देखिए, तमाम ऐसी चीजें होती है, कुछ कागजात होते हैं, कुछ मर्म होते हैं, तो तमाम वो जो प्रस्ताव लिखना होता है या फिर तमाम जो चीजें देखी जाती है। उसके बाद जो पिछली बार कैबिनेट की बैठक थी वो भी जो CMR की गई थी, वहां से गाड़ियों के जरिए मंत्री है वो कैबिनेट जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। और विधायक दल की बैठक कल रात को 9:30 बजे होनी थी, उसके बाद उसमें 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन आखिरकार 1 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हुई। कम से कम 2:30 बजे तक ये विधायक दल की बैठक चली, जिसमें तमाम जो चर्चाएं की गई और फ्लो टेस्ट को लेकर के बातचीत चली। और अब कैबिनेट की बैठक में जो है फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ विशेष रहेगा फ्लो टेस्ट को लेकर। साथ ही रघु शर्मा भी अगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ ही जो CMR पहुंचे, तो लग रहा है कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कोरोना की जो हालात है उसको लेकर के जो है कैबिनेट की बैठक में विशेष चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये देखें, अगर मान लीजिए कि विधानसभा सत्र बुलाया जाता है और उसमें फ्लो टेस्ट की बात अगर आती है, तो उन 19 विधायकों का क्या होगा जिन्हें नोटिस दिए गए हैं? देखिए, ये जब तक हाईकोर्ट का फैसला सामने नहीं आता तब तक विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता। ये लग रहा है कि कहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। फिलहाल जो खबरें आ रही है हाईकोर्ट से कि 24 जुलाई तक हाईकोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रहेगा और उसके बाद में जो है हाईकोर्ट जो अपना फैसला सुनाएगी। अब किस प्रकार का फैसला होगा उसके आधार पर जो है विधानसभा सत्र बुलाया जा करके किया जा सकता है। फिलहाल जो है 19 विधायकों को नोटिस की प्रक्रिया वो 24 जुलाई तक बंद रहेगी। आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। एडवोकेट PC भंडारी मीडिया से हुए रूबरू, कहा 24 जुलाई को सुनाएगा हाईकोर्ट अपना फैसला। हाईकोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। विधानसभा अध्यक्ष 24 जुलाई को फैसला आने तक नहीं ले पाएंगे इन 19 विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। एडवोकेट PC भंडारी हुए मीडिया से रूबरू। पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 24 जुलाई को अब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने, आपको बता दें कि अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा अध्यक्ष 24 जुलाई को फैसला आने तक नहीं ले पाएंगे कोई एक्शन। जी रहमत, जिस प्रकार से ये फैसला जो आज आना था उसको सुरक्षित रख लिया गया है और 24 जुलाई को अब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो क्या लगता है आपको कि अब राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में, क्योंकि दोनों ही खेमे कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमा इस फैसले को, अगर वो चाहते थे कि इसमें और डिले हो ताकि उनकी जो मंशा है उसे पूरा करने में उन्हें थोड़ा समय और मिल जाए, तो वहीं अगर हम दूसरे गुट की बात करें, अशोक गहलोत खेमे की बात करें, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें, तो वो चाहते थे कि आज ही फैसला आ जाए, जो भी आना है भले, ताकि वो भी अपने आगे की कार्रवाई कर सके। अब क्या लगता है आपको, कैसे बदल सकता है राजस्थान का यह सियासी घटनाक्रम? आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय आ रही है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर। पायलट गुट को हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत यहां पर मिली है। पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 24 जुलाई को अब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे जुड़ चुके। लोकेश, बड़ी खबर आ रही है पायलट गुट को 24 जुलाई तक की और राहत मिल गई है। क्या आपको लगता है कि ये राहत अब उनके और काम आ सकती है?
उमंग, सियासी घटनाक्रम में आज सुबह से हाईकोर्ट पर सभी की नजर थी और आज सब ये उम्मीद कर रहे थे कि आज जो डिवीजन बेंच है वो इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 24 तारीख को अपना जो फैसला सुनाने का की डेट है उसको तय किया है। और कहीं ना कहीं अब पायलट कैंप में जो उम्मीद की जा रही थी कि आज सदस्यता को लेकर फैसला हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक समय पायलट को अपनी रणनीति बनाने के लिए मिल गया और निश्चित रूप से इस समय की आवश्यकता पायलट को थी। वजह निर्णय करने में और कानूनी सलाह लेने में आपने देखा था शुरुआती दौर में जब याचिका दायर की गई थी तो अधूरी तैयारी के साथ उसे पेश कर दिया गया था, जिसे संशोधित कर वापस पेश करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब एक रास्ता पायलट को मिला है। दूसरी ओर स्पीकर को 24 तारीख तक किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं करने के निर्देश अदालत द्वारा दिए गए हैं। तो अब आगामी जो रणनीति है उसकी जी बिल्कुल लोकेश, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ अनिल खींची जी जुड़ चुके अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, धन्यवाद आपका। जी अनिल जी, राजस्थान का जो सियासी घमासान लगातार जारी है उसमें आज पायलट खेमे को एक थोड़ी सी राहत मिली है। 24 जुलाई तक अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 जुलाई को वो इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। क्या कानूनी दावपेच दोनों ही तरफ के वकीलों के से इस्तेमाल किए गए और ऐसा क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं आप, कि किस वजह से ये फैसला सुरक्षित रखा गया और क्या इससे पायलट गुट को कुछ राहत यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है? जी सर, देखिए जैसे कि आज 5:30 तक कार्यवाही होनी थी, स्पीकर साहब ने रोक लगा दी उस पर और कोर्ट का डिसीजन भी आज के लिए पेंडिंग में ही है। 24 तक वैसे ही टाइम मिल गया इन लोगों को जी। तो इसमें क्या है कि दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया सर जी, और कोर्ट ने अपना फैसला 24 तक रखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जहाँ तक मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई कर्नाटक में भी ऐसा ही कोई मामला हुआ था वो अपना, तो उसके हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा सर कि कुछ ऐसा कोई अलग इधर से उधर कुछ होगा। जी, लेकिन अनिल जी राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं और उसमें फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये चीज 24 तारीख से पहले करनी जरूरी हो गई है या फिर कोर्ट के फैसले का यहाँ पर मुख्यमंत्री इंतजार भी कर सकते हैं? सर कोर्ट के फैसले का इंतजार तो वैसे मुख्यमंत्री को करना ही चाहिए जी, और नहीं भी करते हैं तो सर वो उनका एक वो अलग है ओपिनियन क्या रहता है, देखो वो उसके हिसाब से होगा। जी बिल्कुल अनिल जी, और अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं अगर सचिन पायलट खेमे को इसमें जीत हासिल होती है तो आगे क्या कुछ कानूनी रूप से उन्हें और फायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो आगे कानूनी रूप से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। पहली बात तो उनकी सारा कुछ जो भी ये अपने राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस है पहले तो यही थम जाएगा, तो अपने लिए एक आम जनता के लिए भी सबसे बड़ी राहत की खबर होगी है। बिल्कुल अनिल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सुबह से ही हलचल दिखाई दे रही है। पहले होटल फेयरमाउंट में पूरी कैबिनेट की एक बैठक होती है, उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में अलग ही वहां पर कानूनी दांव पेचों के साथ में दोनों ही पक्ष के वकील अपना अपना दम वहां पर दिखा रहे थे। और लेकिन यहां पर एक राहत भरी खबर सचिन पायलट और उनके खेमे की लिए आई है। 24 जुलाई तक उन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, क्या लगता है आपको, क्या मुख्यमंत्री गहलोत इस 24 जुलाई तक का इंतजार करेंगे? सीएमआर में इसी को लेकर मंथन जारी है और आज इस तरह फेयरमाउंट में सभी विधायकों के इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राय ली है। तो कहीं ना कहीं एक राय तैयार की जा रही है किस तरह का स्टेप पायलट के खिलाफ अब रणनीतिक रूप से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। फ्लोर टेस्ट के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट पूर्व में इस तरह का दावा कर चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट जब भी होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दावा पायलट कैंप की ओर से किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े बदनी में भी अभी तमाम ऐसे विधायक हैं जिनकी नेतृत्व से नाराजगी है और वो पायलट का साथ देने वाले हैं फ्लोर टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं अब यदि फ्लोर टेस्ट की स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आश्वस्त होकर फ्लोर टेस्ट करवाते हैं तो पायलट के उन दावों में कितनी सच्चाई है ये अब सामने आना बाकी है। दोनों नेता अपनी अपनी ओर से दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब सभी की नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सीएमआर मीटिंग चल रही है इस पर है, किस तरह के निर्णय उस मीटिंग में लिए जाते हैं। दूसरी ओर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अब जब तमाम जो पद डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थकों से लिए गए, उनको लेकर भी आज पार्टी के जो तमाम विधायक वहां मौजूद थे, उन सभी से चर्चा की गई, सबसे राय शुमारी ली गई कि भाई जब सरकार अब काम करना शुरू करेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सरकार होटल से नहीं चल सकती, लंबे समय तक बाड़ेबंदी नहीं की जा सकती, और विपक्ष द्वारा लगातार हमले इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि 1 महीने के अल्प समय में ही 2 बार बाड़ेबंदी की गई। तो कहीं ना कहीं अब उस स्थिति से निपटना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए अब ये रणनीति तैयार की जा रही है कि ये कानूनी लड़ाई संभवतः अभी हाईकोर्ट में इतना समय लगा, और इसके बाद यदि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एक लंबा समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। ऐसे में फ्लोर टेस्ट करवाकर इस पूरे घटनाक्रम पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, इसी बात को लेकर आगे की रणनीति और तैयार की जा रही है सीएमआर पे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विश्वस्त कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके साथ सीएमआर में बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, लेकिन अगर मान लीजिए 24 जुलाई के बाद में अगर सचिन पायलट खेमे के लिए ये फैसला फायदेमंद साबित होता है, तब भी क्या फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? और अगर उस कंडीशन में करवाते हैं तो जो 19 विधायक सचिन पायलट जी को मिलाकर जो बागी हुए हैं, उनकी संख्या अगर कम कर दी जाए, जो कि होगी भी, तब बहुमत का क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है? उमंग, निश्चित रूप से पायलट ने जिस प्रकार का 30 विधायक अपने पास होने का दावा किया था, और सूत्रों से इस तरह की खबरें भी यही 18 विधायक उनके पास हैं, उसके अलावा 3 अन्य विधायकों का नाम है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग पायलट के साथ थे, उनके जयपुर लौटने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो इस समय चुनाव फेस नहीं करना चाहते हैं। उनके राजनीतिक कैरियर में इस समय यदि उपचुनाव की स्थिति बनती है तो उनके कैरियर के लिए वो ठीक नहीं है। तो यदि सचिन पायलट को इस याचिका में राहत मिलती है तो कहीं न कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ये पूरी जंग विधायक की बचाने की भी है। अगर विधायक की बचाने में सफल होते हैं सचिन पायलट अपने कैंप के लोगों को, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के उस दावे को बल मिलता है, और भी कुछ लोग पायलट के कैंप से जुड़ सकते हैं। क्योंकि उपचुनाव के डर से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, या फिर ये जानते हैं कि 1.5 साल पहले जिन वादों को लेकर जनता के बीच वो गए थे, उन्हें पूरा करने का भी समय है, और अभी 1.5 वर्ष का समय सरकार को चलते हुआ है। ऐसे में अब अगर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं कि वो वापस विधानसभा ना पहुंचे, इसी डर से वो वहाँ है। यदि विधायक की बचती है तो निश्चित रूप से पायलट इस पूरी रणनीति में मजबूत साबित होगी। बिल्कुल लोकेश, ये बात तो है ही, और लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें कि अगर मान लीजिए अगर उपचुनाव की भी ऐसी कठिन परिस्थिति यहाँ पर आती है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें फौरी तौर पर फायदा बीजेपी को होने वाला है? निश्चित रूप से उमंग, भले ही सियासी लड़ाई में नुकसान सचिन पायलट का हो या कांग्रेस का हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेकिन बीजेपी को हर हाल में इस पूरे घटनाक्रम से फायदा हुआ है। और निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह लगातार प्रेस वार्ता करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, बिना मेहनत के एक ऐसा मुद्दा बीजेपी को मिल गया जिससे वो आवाम में ये साबित करना चाह रहे हैं। लगातार स्टैंड लेकर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं। अभी हाल ही में राम कुमार वर्मा जी जो राज्यसभा सांसद है, उनका बयान आया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का लगातार बयान आ रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी इस पूरे मौके को अच्छे से बनाना चाह रही है, और किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़े बिना, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा अभी तक आगे आकर कि सचिन पायलट हमारे लिए काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार बीजेपी को इस घेरने के लिए बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं इस रणनीतिक रूप से इस प्रश्न पर भी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार हॉर्स ट्रेंडिंग के आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, उसके उलट बीजेपी लगातार राजस्थान में जो ग्राउंड लेवल पर जनता की बात है उसको रखने का प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं अपनी छवि को साफ रखकर आगामी जो स्थिति पैदा होंगी उनकी रणनीति को बैठकर तैयारी करने का काम कर रही है। बिल्कुल लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट से। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अब 24 जुलाई तक ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, सचिन पायलट खेमे को अब और टाइम यहाँ पर मिल चुका है, तो क्या इस समय का सचिन पायलट खेमा फायदा उठा पाएगा, या फिर अभी तक धीमी गति से जो चल रहे हैं यहाँ पर जो तीसरा खिलाड़ी इस पूरे सियासी खेल का है बीजेपी, क्या उसको इससे कोई फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, ये सचिन पायलट खेमे को या गहलोत खेमे को राहत की बात इस फैसले से नहीं कही जा सकती है। अभी आप जो फैसला है इसको रिजर्व रख लिया है। जी। ये समझना होगा हमको, जो लीगलिटी होती है, कोर्ट जो होता है वो विभिन्न पक्षों की दलीलें सुन चुका है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि लास्ट में जो एडवोकेट पीसी भंडारी की ओर से जो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से याचिका लगाई गई थी, उसको कोर्ट ने सुना। पहले उनसे कारण पूछा कि ये जनहित याचिका नहीं है, क्यों सुने। उनके तर्कों से कोर्ट सहमत हुआ। उसके बाद कोर्ट ने उसे स्वीकार किया और ये कहा यदि आवश्यकता होगी तो हम आपको और आगे सुन लेंगे। लेकिन पायलट और जो सीपी जोशी खेमा है, उनकी ओर से जो सुनवाई होनी थी वकीलों की, हरीश साल्वे की, मुकुट रोहतगी की और अभिषेक मनु सिंघवी की, उनकी सुनवाई हाईकोर्ट पूरी कर चुका है। अब रिजर्व जो रखा गया है, हमें ये फैसला लिखने के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि अब फैसला लिखा जाएगा और 3 दिन का समय है। 24 तारीख को कोर्ट अपना जो फैसला है वो फैसला सुनाने वाला है। तो निश्चित तौर पर धड़कनें जो हैं वो दोनों पक्षों की इससे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर राहत की बात करें तो राहत के नाम पर हाईकोर्ट ने केवल आग्रह किया है। जो वर्डिंग है, जैसा कि हमें वकील प्रतीक कास्तीवाल जो कि सीपी जोशी के वकील हैं और पीसी भंडारी है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने, वकील ने ये बताया कि रिक्वेस्ट शब्द यूज किया है हाईकोर्ट ने। ये लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं कि तब तक कोई इस प्रकार की एक्शन जो है वो इनके ऊपर नहीं लिया जाए नोटिस के आधार पर। तो केवल नोटिस तक जो है वो एक रिक्वेस्ट यानी आग्रह किया है। वैसे विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने आप में, उनके पास विशेषाधिकार होता है, वो निर्णय लेने को स्वतंत्र होते हैं। अब वो हाईकोर्ट के जो रिक्वेस्ट है उसको मानते हैं नहीं मानते, ये विधानसभा अध्यक्ष का खुद का विशेषाधिकार है। बिल्कुल नीरज, इसका मतलब कहीं ना कहीं गेंद अब अशोक गहलोत खेमे में आ चुकी है। देखिए, यहाँ गेंद खेमे की बात नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो विधानसभा के अध्यक्ष है। निर्णय अब उनको करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। हालांकि माना यह जाता है कि जब हाईकोर्ट निश्चित तौर पर अपने किसी ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट की बात लिख देता है तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात भी होती है और नैतिकता की बात भी होती है कि कोई प्रकार का विवाद जो है वो कोई भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि कोर्ट ने जब आग्रह कर दिया उसके बावजूद डिसीजन दे दिए। तो ऐसे कम ही चांसेस होते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट के रिक्वेस्ट को उसको दरकिनार कर दे और अपना कोई एक्शन ले ले। हालांकि जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि विधानसभा सत्र बुलाने या फिर बहुमत साबित करने से इस आदेश का कोई लिंक नहीं है, यानी कि विधानसभा बुलाई जा सकती है और बहुमत भी साबित किया जा सकता है इस बीच में। और उसके अलावा अन्य जो कार्रवाइयां हैं विधानसभा की वो पूरी तरीके से जारी रह सकती हैं। तो निश्चित तौर पर आज इसी की रणनीति को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूँ, जहां हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। कुछ ही क्षणों के अंदर जो बस है वो मंत्रियों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचने वाली है। इसके बाद में ये पूरी बैठक जो है ये शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नीरज, और इस पूरे खेल में जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, जो तीसरा और साइलेंट खिलाड़ी है बीजेपी, उसकी अब रणनीति में क्या कुछ चेंज आ सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जो है मौके को देख रही है। बीजेपी के दोनों हाथों के अंदर लड्डू है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि चाहे बहुमत की बात करें तो बहुमत यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साबित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा भंग होने से बच जाएगी। तो उसमें भी बीजेपी के उन विधायकों का फायदा है जो कि चुनाव में नहीं उतरना चाहते। यदि विधानसभा भंग हो जाती है और बहुमत जो है वो नहीं मिल पाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। तो दोबारा आम चुनाव होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए बीजेपी के भी विधायक नहीं चाहते हैं कि दोबारा चुनाव नए सिरे से हो। ऐसे में उन विधायकों के सामने जो संकट खड़ा होता है वो भी बच जाएगा। दूसरा, बीजेपी जो है वो ये भी देख रही है, अगर सचिन पायलट के पक्ष के अंदर ये ऑर्डर आ जाता है तो निश्चित तौर पर पायलट खेमे को राहत मिलेगी और पायलट खेमे के साथ मिलकर के बीजेपी कुछ गठजोड़ की कोशिशें कर सकती है आगामी दिनों के अंदर। हो सकता है ये अभी ना हो, लेकिन 2, 4, 5 महीने के अंदर इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तीसरा, अगर सचिन पायलट खेमे के विपक्ष में ऑर्डर आता है और उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष एक्शन कर देते हैं, इनकी सदस्यता निरस्त कर देते हैं, तो फिर उन क्षेत्रों के अंदर 19 क्षेत्रों के अंदर विधानसभा के उपचुनाव आयोजित होंगे जो कि अगले 6 महीने के अंदर कराए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर तीनों ही परिस्थितियों के अंदर बीजेपी अपना भाग्य आजमाना नहीं छोड़ेगी। उपचुनाव की परिस्थिति में भी बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, ये निश्चित तौर पर मानना चाहिए। बिल्कुल नीरज, और अब अगर हम बात कर लें, क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी ट्वीट यहां पर आया था कि राजस्थान की सरकार को भंग कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन या लगा देना चाहिए। कितना उस ट्वीट में हम ताकत देख सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना एक राजनीतिक मतलब यहां पर साधने की कोशिश की गई थी मायावती जी के द्वारा, क्योंकि बसपा के विधायकों को भी मामला लगातार यहां पर उठ रहा है। हालांकि कल उन 6 विधायकों ने आकर अपनी सफाई पेश कर दी है।
कि देखिए इस प्रकार की जो डिमांड उठती हैं राजनीति से प्रेरित होती हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो एक बहुत बड़ा कदम होता है। जी। राष्ट्रपति शासन जो है और देश के संविधान में साफ तौर पर वर्णित है, 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। पहला, देश में संवैधानिक संकट के हालात हो, जिस किसी प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट के हालात हो। दूसरा, वित्तीय आपात की स्थिति आ गई हो। तीसरा जो है वो आंतरिक युद्ध की स्थिति या फिर आंतरिक जो है विद्रोह की स्थिति उत्पन्न। ऐसी तीनों परिस्थितियां राजस्थान के अंदर मौजूद नहीं है, तो सिरे से इस आरोप को या फिर इस डिमांड को जो है हाल की परिस्थितियों में तो खारिज किया जा सकता है। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आप लगातार इस खबर पे आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के फैसले को लेकर 11 लोग दोषी करार, 3 लोग हुए बरी। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी, 3 पुलिसकर्मियों को किया बरी। सजा का कल होगा ऐलान। मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह व बेटी दीपा कोर्ट में रहे मौजूद। फैसला आने की वजह से पुलिस छावनी के रूप में रहा पूरा कोर्ट परिसर। बड़ी खबर भरतपुर से। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के फैसले को लेकर 11 लोग यहां पर दोषी करार दिए गए और 3 लोग बरी कर दिए गए। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी, 3 को किया बरी। सजा का अब कल होगा ऐलान। मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह व बेटी दीपा भी रहे कोर्ट में मौजूद। फैसला आने की वजह से पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी के रूप में रहा। बड़ी खबर यहां पर आ रही है भरतपुर से। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 लोग दोषी करार, 3 हुए बरी। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरतपुर से ब्यूरो हेड कपिल वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके। कपिल जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बहुप्रतीक्षित फैसला आज आ चुका है। 11 लोगों को 15 लोगों में से 11 लोगों को दोषी माना गया है। सजा का ऐलान कल किया जाएगा। इस मामले में अगर अपन बात करें तो अब तक लगभग 35 अधिवक्ता और 29 जजों को बदला जा चुका था। और सबसे जो दिलचस्प बात ये थी कि न्यायालय द्वारा कान सिंह भाटी जो उस समय के तत्कालीन डीवाईएसपी थे उनको दोषी मान लिया। और दोषी मानने के बाद जब उनको कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था उस समय आरोपी होने के बावजूद पुलिसकर्मी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए, जो एक कहीं ना कहीं न्याय पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल कपिल जी, अब राजा मान सिंह और उनके परिवार में इस फैसले को लेकर क्या कुछ प्रथम प्रतिक्रिया देखने को मिली? जी, अभी तो जो किया गया है, जो दोषी माना गया है, तो उन्होंने न्याय की जीत बताया है। जो राजा मान सिंह की जो सबसे छोटी पुत्री हैं, कहीं ना कहीं जो पूरे राज परिवार के जो सदस्य थे, तो राज्य परिवार के सदस्य पूरी सुनवाई के दौरान वहां कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। मीडिया को अंदर कोर्ट के अंदर जाने से रोका गया। कोर्ट कैंपस के बाहर ही मीडिया को रोक दिया गया था। जब बाहर आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको न्याय की जीत बताया है। न्याय की जीत बताते हुए उन्होंने कहा है कल का जो निर्णय होगा वो बहुत गौरवशाली होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल कपिल जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा की प्रतिक्रिया यहां पर आई सामने। कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में है व्यस्त। गलत तथ्य एवं झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा का नहीं है इस पूरे मामले से कोई लेने देना। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने वर्तमान सियासी घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि कांग्रेस जनता के दुख दर्द को भूलकर आपसी लड़ाई में व्यस्त है। गहलोत और पायलट के बीच चल रहे सियासी जंग में गलत तथ्य एवं झूठ पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि भाजपा का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के इस सियासी रण में अब ऐसा लगता है कि और भी योद्धा अब उतरने का मन बना चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा फोन लाइन पे आ चुके हैं। रामकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। रामकुमार जी, क्या लग रहा है आपको कि राजस्थान का जो ये सियासी घटनाक्रम है अब 1-2 दिन में क्या कुछ नए अपने रंग दिखाएगा और
खैर, आपने भी कहा है कि राज्य की जनता इससे काफी परेशान है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कि ये कांग्रेस वालों का अंतःकरण है जी और अंतःकरण ये अभी से नहीं है कि जिस दिन है सत्ता में ये आए जोड़ तोड़ करके आए, जी उससे पहले ही शुरू हो गया था। हमने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री के चुनाव के अंदर कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर, कभी जयपुर एयरपोर्ट पर और भगदौड़ हो रही थी। तो ये है, तो निश्चित है कि उसके बाद में इनका ध्यान सर्वोच्च की लड़ाई हुआ और इनके सर्वोच्च के लड़ाई के अंदर राजस्थान का विकास बिल्कुल ठप हो गया, लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए। और मैं ये कहूँ कि अब ये जाकर के जिस तरह का इन्होंने एक ड्रामा, और ड्रामा क्या है, अब ये तो मैं कहूँ कि कांग्रेस की बात है, हमारा तो मामला नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजों में तो देश को भी शर्मसार किया है। बिल्कुल। इनके जो राम कुमार जी, अंदर माफ बातें कीजिएगा, आ रही आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि अब ये कांग्रेस में आपसी वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है? वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व के अंदर इनको देखना चाहिए। कोविड-19 के बीच में महामारी कोरोना में इन चीजों को न देख करके, और इन्होंने वर्चस्व में पूरे महामारी से भी मुकाबला नहीं हो रहा और लॉ एंड ऑर्डर और विकास भी रुका हुआ है। जी ये कांग्रेस के, ये देखो कि इनका फ्रस्ट्रेशन किस तरह से आ रहा है। जी बिल्कुल राम कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रही है और आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता भी शायद कुछ ना कुछ अपना मन बना ही चुकी है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।